फिर पूरा होए या नहीं हो, दोनों बात में सम रहो, सफलता में और असफलता में। क्योंकि तुम बैठे ही कुरुक्षेत्र में है, तो कर्म से तो नहीं भाग सकते। जहां पर भी कोई काम सामने आएगा तो कर्म तो ज्ञानी के द्वारा भी होते हैं, पर कर्म के साथ उसके पास ज्ञान भी है, ज्ञान सहित कर्म है उसका, तो उसका कर्म उसको बंधन में नहीं बांधता है। बंधन का मतलब है कि उस कर्म में दुख मिले या सुख मिले, सफलता मिले असफलता मिले, कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, जो कुछ भी कहे, हम अंदर से सब बात के लिए तैयार है। तो वो कर्म तुम्हारी पूजा बन जाती है। उस कर्म को बोझ समझ के नहीं करो, लेकिन एक पूजा समझ के करो। और समझो तुम्हारे कुछ नहीं करने से 4 लोगों का मन चलता है, तो उनको भी हम ही कष्ट दे रहे हैं। फिर ज्ञानी किसी को कष्ट भी नहीं देता, किसी को दुख भी नहीं पहुंचाता है। अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, जहां हर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहा पड़ा है, तो वहां जो भी लोग हमारे साथ हैं वो सब कर्म प्राणी है, सब कर्म के हिसाब से मिले हैं। तो उनके साथ रह रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो कि हमारे से कोई दुखी हो जाए, कोई नाराज हो जाए, कोई परेशान हो जाए और उसके कारण हम बने। हम तो भाई छूट गए, हम तो बन गए सन्यासी, लेकिन अगला सब बोझा संभाल के बैठा है, तो उसके दिमाग में भी टेंशन आ जाती है। और अगर मेरे जाने से उसका थोड़ा टेंशन कम होता है, तो ये भी मेरा निष्काम भाव है। भले रिश्ता समझ के नहीं जाए, लेकिन एक कर्म पूजा समझ के या कर्तव्य कर्म, बंधे भी नहीं है, छूटे हुए भी है, पर एक पार्ट प्ले तो होता ही है। जो जहां बैठा है, जिसको जो पार्ट मिला है, तो ज्ञानी के द्वारा भी वो कर्म होता ही है। अभी कृष्ण के सामने भी जो जो कर्म आया, जब जब, तो उसने वो कर्म किया। बचपन में गौएं भी चराई, ऐसे तो नहीं बोला कि मैं गौएं नहीं चराऊं, गऊ का दूध भी दुआ, असुरों का वध करना पड़ा तो वो भी किया, कंस का वध करना पड़ा वो भी किया, माँ बाप को आजाद कराना पड़ा वो कार्य भी किया, पर फिर उस कार्य में आसक्त नहीं हुआ। राज्य दे दिया जिसका था, खुद अलग हो गया। अर्जुन का रथ हाँकना पड़ा, उसका रथ भी हाँका। अर्जुन शरण में आया तो उसको ज्ञान भी सुनाया, उसके साथ मित्रवत व्यवहार भी किया। बोला पहिया नहीं उठाऊंगा, कुछ भी नहीं उठाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब सामने उसके कार्य आया ऐसा, उसने देखा भी ये मोह के वशीभूत होकर के भीष्म को नहीं मार रहा है, तो अगर ये मर गया तो युद्ध का रिजल्ट ही उल्टा हो जाएगा, फिर अधर्म की जीत हो जाएगी। तो इसके लिए उसने पहिया भी हाथ में उठा लिया। भले प्रॉमिस किया था नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी
उठा के उसके पीछे पड़ गया भीष्म के। तब अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए कि नहीं भगवान, तुम मेरे कारण तुम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो, अभी मैं करता हूं। फिर उसको उत्साह आ गया। तो कभी कभी ज्ञानी कहता है आओ काम करें, एक व्यक्ति कहता है जाओ काम करो, नौकरों के ऊपर रख दिया, जाओ दुकान खोलो, जाओ काम करो, जाओ ये करो। तो एक दिन सबने सोचा ये तो आता नहीं है दुकान पर, खा पी के सब माल खत्म कर दिया। तो सारी माया भी जाओ जाओ हो गई। लेकिन दूसरा ज्ञानवान था, आलसी नहीं था, वो बोलता था आओ काम करें। तो वो जो उसके कार्यकर्ता थे जो दुकान में काम करते थे उनके साथ बैठ के खुद भी काम करता था। और जब खुद भी कार्य करने लगा तो उसको देख के जो उसके कर्मचारी थे वो भी पीछे आ गए सब करने के लिए। हम देखते थे कभी कभी, समझो जैसे हम लोग माथेरान में रहते थे तो काम तो घर के सब, वहां भी अगर 80 लोग हम साथ रह रहे थे तो उनका खाना पीना काम तो पूरा ही होता है, सफाई बिस्तर। तो जब दादाजी देखते थे कि भाई हर एक ने अपने अपने रूम की तो सफाई कर दी, लेकिन जैसे हॉल पड़ा था तो वहां किसी ने सफाई की नहीं, क्योंकि हॉल में कोई रहता नहीं था। हर एक ने अपना काम किया, छुट्टी की, सत्संग में जाके बैठ गया बाहर बरामदे में। तो दादा ने झाड़ू उठा लिया हाथ में। जब दादा ने झाड़ू उठाया तो 4 लोग पीछे आ गए, दादा आप छोड़ो आप छोड़ो, हम करते। तो दादा ने आदेश नहीं दिया उनको कि तुमने क्यों नहीं किया, उसकी मिस्टेक नहीं बताई, पर खुद काम करना शुरू कर दिया। कभी कहीं पानी छलक जाता था तो पोछे का कपड़ा लेके चाहे पैर से ही ऐसे पोंछना शुरू कर देता था। तो अगले एकदम डर जाते थे, अरे दादा काम कर रहा है, चलो 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 चलो। एक दिन बर्तनों का बहुत ढेर हो गया, क्योंकि सत्संग वहां होता था पूरा दिन। दादाजी उठे, फिर कोई और बैठ गया, वो डिस्काउंट करने लगा, वो सत्संग करने लगा, फिर तीसरा बैठा, वो भजन गाने लगा। तो पूरा समय सत्संग हो रहा है तो वो उठता ही नहीं था। तो लक्ष्मी भगवान बैठ गए, बाहर जाके बर्तन मांजने लगे। जहां 4 लोगों ने देखा अरे ये दिख नहीं रहे, किसी का ध्यान चला गया, तो बाहर जाके देखा तो बर्तन साफ कर रहे थे सबके। तो एकदम से 4 लोग चले गए, नहीं आप उठिए, हम करते। तो जब कभी कोई ऐसा हो जाता है, ध्यान नहीं देता है कर्म की ओर, या आलसी हो जाता है, तो ज्ञानी खुद कर्म में प्रवृत्त होके उनको कर्म करना सिखा देता है। कोई अंदर में उसको ये भी नहीं होता है कि मैं इनको डरा रहा हूं। तुम्हें उलझन नहीं पसंद आती है तो तुम अपनी उलझन को निकाल दो। कोई ख्याल चल रहा है तो उसको ख्याल को ज्यादा देर चलने नहीं दो। एक बार ऐसे ही सत्संग में बैठे हुए थे हम लोग, तो यहाँ लखनऊ में ही 2-4 लोग चले गए थे कहीं घूमने फिरने। अभी दादाजी जैसे बोलते थे भाई रात को अंधेरे में नहीं लौटो, 6 बजे तक आ जाओ वापस। तो 6 बजे तक आए नहीं। तो एकदम से ख्याल चला भाई नया शहर है, अंधेरा भी हो रहा है, और उन दिनों यहाँ पर बिल्कुल सुनसान होता था, इधर सब कुछ बसा हुआ नहीं था इतना। तो दादा के अंदर जैसे ख्याल चला भाई कहाँ चली गई होगी ये लड़कियां। जोर से ऐसे ही सत्संग में बोल पड़े, बोले तुम लोग सब बैठे हैं, देखो अभी तक वो 4 लड़कियां गई है, आई नहीं है लौट के, तुम जाओ ढूंढ के आओ उन लोगों। एकदम से 4 लोग उठ गए,
उनको ढूंढने चले गए और दादा ने फिर सत्संग शुरू कर दिया। किसी ने फिर दादा से पूछा, तुमको भी तो ख्याल चला? तुम कहते हो मेरे को कोई ख्याल आता नहीं। बोला चला तो मैंने तुम्हारे सिर में डाल दिया, मैं खाली हो गया, अभी तुम जाके करो। मैंने रखा नहीं उस ख्याल को, अगर आया तो मैंने दे दिया तुम लोगों को, मैं छूट गया। अभी मुझे मालूम है ये कर लेंगे अपने आप जाके, तो मैं फिर अपने काम में लग गया जो मेरा काम है। तो ऐसा देखते थे, ऐसा नहीं कि ज्ञानी के अंदर कोई संकल्प चलता ही नहीं है, ख्याल चलता ही नहीं है। बोले एक दिन मेरी पोती निकली किसी के घर से सुबह सुबह 6 बजे, तो एकदम ख्याल आया, भाई ये रात को क्या यहाँ रही थी क्या? तो रात के समय ये दूसरे के घर क्यों रही? ऐसा ख्याल 1 सेकंड के लिए आया। पैदल करके लौट रहे थे तो कुछ उसको कहा नहीं, लड़की को न उससे कुछ पूछा, उस घर में चले गए। वो सत्संगी थी, दादा उसके घर में चले गए। वो बड़ी खुश हो गई, अरे दादा आ गए, दादा आ गए, ऐसा करके सब कुर्सी उर्सी साफ करने लगी, बैठो बैठो बैठो। अपने आप ही आदमी बोलता अपने आप ही है, दादा क्या करें, आज ना हमारे हस्बैंड बाहर गए हुए थे तो मैं रात को अकेली थी, तो आपकी पोती को मैंने अपने पास रख लिया। बात खत्म हो गई। दादा ने बोला विक्षेप दिमाग में आया, ख्याल खत्म करके मैं वापस चला आया। ख्याल को रखा नहीं अंदर। जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है, अज्ञानी उस ख्याल को पालता रहता है, अंदर उसके ख्याल चलता है तो वो उस ख्याल को पालता रहता है, लेकिन ज्ञानी उसी टाइम में निकाल के फिर खाली हो जाता है। तो दादाजी बोलते थे ऐसा नहीं है कि विक्षेप ज्ञानी को नहीं आता है, ये अंत तक आ सकता है। कभी भी हवा लगती है तो लहर पानी में कभी भी उठ सकती है। अब तुम ये बोलो लहर उठी ही क्यों? हवा चली तो उठ गई, लेकिन फिर लहर हो गई, पानी पानी में समा गया। तो हम लोग उस ख्याल को लेके बैठ जाते हैं, मन को लेके बैठ जाते हैं, ये संकल्प इतनी देर चला क्यों, ये बंधन आया क्यों, फलाने ने मेरे ऊपर हक रखा क्यों? अच्छा रखा तो उसका काम कर लो, करके फिर निकल आओ, लेकिन किसी को सताने की भी जरूरत नहीं है। पर कभी अगर कोई ऐसे बंधन पड़ते हैं तो गुरु बोलता है एक बार झटका भी दे दो। कभी कैसे कभी कैसे, हमेशा एक बात नहीं रहती है। बंधन तोड़ भय निर्भय, क्योंकि अंदर में हमको ये तो मालूम है ना कि मेरा लक्ष्य क्या है, और मुझे जो लक्ष्य पूरा करना है उसके लिए मेरे को तन से मन से दोनों से आजाद होना है। पर एकदम से काटते नहीं है, जबरदस्ती बहुत खींचेंगे रबर को तो टूट जाएगा। उतना खींचते हैं जितना डिब्बे में फिट हो जाए। तो मन को भी उतना ज्यादा नहीं खींचो कि टूटी जाए, उतना करो जितना निकलने के लिए जरूरी है। और अंदर से अपने देखना है मेन, मेरा किसी चीज में आसक्त भाव तो नहीं है, लोभ तो नहीं है, लालच तो नहीं है, इच्छा तो नहीं है, कोई अंदर में मेरे आसक्ति तो नहीं है। ये भाव जब हम अपने अंदर साफ कर लेते हैं तो फिर नहीं किसी कर्म का कर्तापन आता है, नहीं किसी के लिए द्वेष आता है, नहीं किसी के लिए ईर्ष्या होती है, नहीं जलन कुड़न होती है, पर कार्य भी अच्छा हो जाता है। और फिर ऐसा करके ज्ञानी फिर निकला, फिर कौन बांध सकता है उसको? सबको मालूम है इसका जीवन किसके लिए है। अभी सारी दुनिया को पता चल जाता है कि ये परमात्मा के कार्य के लिए जिएगा। इसको रोकेंगे एक दिन रुक जाएगा। पुलिस वाले के सामने रिक्शे वाला एक आदमी को उतार देता है, 3 सवारी नहीं चलनी है,
एक सवारी उतार देता है, फिर वो चौराहा पार करके फिर तीसरा आदमी फिर दोबारा बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि पुलिस वाला देख नहीं रहा, देख तो रहा है, लेकिन वो इतना समझ लेता है मेरा तो रिकॉर्ड रखा ना इसने, मेरा उल्लंघन तो नहीं किया, ठीक है, कम से कम उसकी इज्जत बनाई। दादाजी बोलते थे तुम घर से निकल रहे, आदमी कहता है अभी रुक जाओ, अभी मेरे को चाय दे के जाओ, ठीक है, उसको चाय बना के दे के फिर चले आओ। या उतनी देर के लिए बोलो अच्छा ठीक है नहीं जाते, तो 2 मिनट वो अगर इधर उधर कहीं जाए या सो जाए तो तुम दूसरे दरवाजे से निकल आओ। पूछेगा क्यों चली गई, बोलो भाई मन नहीं रह पाया तो चले आए, रुक नहीं पाए, वो खींच हो रही थी तो चले गए। झूठ भी नहीं बोलो, झूठ बोलते रहोगे तो फिर पकड़े जाओगे किसी दिन, फिर मार खाओगे। और मार खा भी लो कभी, ठीक है कोई बात नहीं, एक सीसते हरी मिले तो गल आसान, लाख सीसते हरी मिले तो भी सस्ता जान। रास्ता निकालना है, कभी कैसे निकलता है, कभी कैसे निकलता है, कभी कैसे निकलता है। 10 बार प्यार से कहा नहीं माना कोई, 11वीं बार निकल आए, जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा, ज्यादा में ज्यादा क्या होगा। कोशिश किया प्यार से निकलने की, प्यार से बोलने की, उनको दुखी नहीं करने की, लेकिन अगर उनका दुखी होने का स्वभाव है ही है तो वो आज मेरी बात से नहीं तो किसी और की बात से दुखी होंगे। उनके अंदर बड़प्पन है, उनके अंदर ऑर्डरशिप है, आदेश देने की बात है, अहंकार है कि हम बड़े हैं, हमारी हुकूमत चलनी चाहिए, तो चाहिए भी नहीं होता है, सारे दिन में कोई काम भी नहीं होता है, फिर भी निकली क्यों तुम, सारा दिन घर छोड़ के क्यों गई। अरे भाई काम तो करके गए, तुम्हारा काम तो नहीं छोड़ के गए, लेकिन बस बैठी रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम घर छोड़ के सारा दिन जाओ, मेरी बदनामी होती है। वो अपनी टोपी रखने के लिए सर पे, अपनी इज्जत बचाने के लिए रुकावट डालते रहते हैं, पर जब तुम्हारी लगन होती है अपनी तो कैसे न कैसे आदमी फिर से निकल आता है। हाथ पैर मारते मारते पानी में एक दिन तैरना आ जाता है। तो इसी तरह इस राह पर भी कई युक्तियां करनी पड़ती है, जोर न छूटे युक्त छूटे संसार, युक्तियां कर करके आगे बढ़ जाओ। साम दाम दंड भेद 4 नीति हमारे ज्ञान में बताई जाती है। समय देख के बात करो, जब मूड अच्छा है किसी का, जब वो प्यार से बैठा है, उसका रिसीविंग माइंड है, उस समय बात करो, ऐसे ही नहीं बात करो, क्योंकि भक्त को कभी किसी को आसानी से मिल जाता है रास्ता, किसी किसी को नहीं भी मिलता है, बहुत अपोजिशन उसको सहनी पड़ती है। तो उसको समय देख के हम देखते हैं कि बात करनी चाहिए। साम दाम दाम देके, पैसा देके उसको खुश करना है, देके खुश करके तुम निकल आओ, चल भाई तू ये ले ले, मेरी जान छोड़ दे। उसको पैसा दे दिया, वो खुश हो गया, हम अपना रास्ता निकाल के आ गए। दाम देना पड़ा लेकिन अपनी जान छूटी, अपना हक छोड़ना पड़ा, हिस्सा छोड़ना पड़ा, पर कम से कम प्रेम तो मिला। धन का गट्ठर लेके क्या करते, ठीक है तुम धन का मजा लो, हम प्रेम का मजा लेते हैं। तो ज्ञानी ऐसा करके काम का लोभ भी छोड़ देता है, लोभी नहीं बनता है ज्यादा, बस उसके पास इतना है कि अपना गुजारा चल रहा है, काफी है, ज्यादा करना क्या है। अगर है तो यज्ञ करता है, नहीं है तो प्रसाद खाता है, बात खत्म। दोनों बात में सम हो जाता है। तो दाम दिया, फिर कभी नहीं मानते हैं, जिद हो जाती है, तो फिर हथियार उठाओ। अर्जुन तुम भी हथियार उठाओ, नहीं मान रहा है तो दंड देने वाला काम भी करवाया। वक्त वक्त की बात है, अब तुम इनको मारो, आतताइयों को, आतताई बोला उनको, ये आतताई है,
बहुत अत्याचार कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, इतने साल का अज्ञातवास दिया, जो जो कहा उन्होंने वो उनकी बातें मानी गई, उसके बावजूद भी नहीं दे रहे, तो फिर अब लड़ो। अब युद्ध करना तेरा धर्म है तो धर्म युद्ध करवाया उससे, हथियार उठवाया, कायर भी नहीं बनो कि पीछे हटना, अपना अधिकार लेने के लिए आगे बढ़ो। कई लोग बोलते छोड़ दें, फिर क्या करें, हम करेंगे क्या माया। लोग तो उपदेश देंगे, अरे देखो तेरे बड़े क्या लेके गए, तू क्या लेके जाएगा, छोड़ देना। अरे भाई क्यों मुफ्त में दे दे तुम्हें, न ठगी करो, न ठगी करने दो किसी को, न चोरी करो, न चोरी करने दो। दादाजी बोलते थे तुम घड़ी उतार के बाथरूम में छोड़ आएंगे, तो बोलेंगे मेरी घड़ी चोरी हो गई, तो तुमने बाथरूम में क्यों रखी? तुम घड़ी उतार के किसी को पहना के जाते, दोस्त को, तो तुम तब तक पहने रहो, भी मैं नहा के निकलता हूं तो ले लेता हूं तुमसे। तुम खुद हिफाजत करो ना अपने चीज की। अब हिफाजत नहीं करो, तुम चीज सामने रखो, पर्स सामने रखो, तो कोई चोरी कर जाएगा उसमें से। तुम बेखबर होके सोते रहेंगे, नींद करते रहेंगे ट्रेन में, तेरा सामान उठ जाएगा। तो अब तुम बोलो सामान तो मेरा था ही नहीं, चोरी हुआ, जिसकी जले हुई बचता है। अब ज्ञान लोग कहीं का कहीं लगा देते हैं, तो तुम सजग होके क्यों नहीं बैठा? अगर तुम दो लोग थे तो एक जागता रहता, एक सोता रहता, एक संभाल करता, तो तुम्हारी कम से कम चोरी नहीं होती। फिर बाद में तुमको ऐसा तो है नहीं कि तुम बड़े ब्रह्मज्ञानी हो, तुमको दुख नहीं लगेगा, दुख भी लगता है। उसमें मेरी चेन भी थी, उसमें मेरा पर्स भी था, उसमें मेरे नए कपड़े भी थे, मैं ये ड्रेस ला के आया था कि मेरे को पहननी है गुरु के आगे, सब मेरा निकल गया। तो इधर तो याद है, तो तुम राजा जनक थोड़ी है कि जिसकी जले वही बचता है। बोलने मात्र में तुमने बोल दिया, लेकिन तुम सजग क्यों नहीं रहा? तुमने चोरी करने क्यों दी? दरवाजे खुले छोड़ दो, तो चोर आके तुम्हारे घर चोरी कर जा, बोलो ना मैं ना मेरा, खुले पड़े हैं तो खुले पड़े हैं दरवाजे, आ जाए चोर तो आ जाए चोर। अब वेलकम का बोर्ड लगाओगे तो चोर भी आ जाएगा, दूसरे लोग भी आ जाएंगे, क्यों लगा के रखा है? विकार भी आ जाएंगे, इच्छाएं भी आ जाएंगी, ममता भी हो जाएगी। तो ज्ञानी के अंदर हर तरह की नीति उसको आनी चाहिए, किस समय क्या चीज तुमको यूज करनी है। हथियार हाथ में आ जाने से कोई सोल्जर थोड़ी हो गया, लेकिन कब कौन सा हथियार तुमको यूज करना है ये भी तो आना चाहिए। खाली बंदूक हाथ में आ गई, पर बंदूक लगाने का भी तो तुमको तरीका आना चाहिए। आवेश में आके चलाओगे, कभी तुम्हारे से कोई गलत डिसीजन हो जाएगा। तो विचार करके चले तो विचार के, खाए तो विचार के, सोए तो विचार के, बैठे तो विचार भी तो होना चाहिए। ज्ञानी के पास विचार शक्ति भी है, कैसे रहना है